Nihilistic delusions जो हैं involve the conviction that a major catastrophe will occur. Catastrophe it means के तबाही, बहुत ज़्यादा कोई तबाही मुमकिन है. अब ये क्या होता है कि डिल्यूजन्स वही चीज़ कि एक सेंसलेस लॉजिकलेस बात होती है, लेकिन हमारा दिमाग जो है एक फेल्ड और डैमेज अटैम्प्ट करता है उस चीज़ को लॉजिक और उस चीज़ को रीजनेबल करने के लिए. तो निहिलिस्टिक डिल्यूजन की एक एग्जांपल ये हो सकती है कि एक इंसान का ये मानना है कि मैं मर चुका हूँ और अब जो एग्जिस्ट कर रहा है वो मेरी आत्मा है या मेरी रूह है, इसमें मैं मर चुका हूँ. और एक पेशेंट थी, उसका ये था कि मैं मर चुकी हूँ, मैं जहन्नम की आग में ख़त्म हो चुकी हूँ, अब मुझे अल्लाह ताला ने दोबारा एक हूर बना के पैदा किया, मैं हूर हूँ. ठीक है, अब आप जिससे बात कर रही हो वो मैं नहीं हूँ, वो हूर है जिसको अल्लाह ने दोबारा से ज़िंदा किया है. असल में मैं मर चुकी हूँ, ये चीज़. ठीक है, और निहिलिस्टिक ये भी कह सकते हैं कि हमारा कोई ऑर्गन या हमारा कोई हिस्सा जो है वो गल सड़ के ख़त्म हो चुका है, अब हम उसके बगैर ज़िंदा हैं. इस तरह के डिल्यूजन्स जो कि बहुत तबाहकुन डिल्यूजन है कि वो चीज़ है ही नहीं, वो चीज़ बिल्कुल तबाह हो चुकी है. और बहुत एक्सट्रीम लेवल पर उनका ये मानना कि मैं तबाह हो चुका है या फलानी चीज़ तबाह हो चुकी है, अब वो चीज़ है नहीं बल्कि ये चीज़ उसके बजाय कुछ और है. ठीक है. सोमैटिक डिल्यूजन्स फोकस ऑन प्री ऑक्यूपेशन रिगार्डिंग हेल्थ एंड ऑर्गन फंक्शंस. वही चीज़ कि उस इंसान को ये होता है कि लाइक कि अब एक पेशेंट थी, उसका ये मानना था उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा. वो कहती थी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नहीं मुझे ये भी नहीं दिखाई दे रहा, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे पूरे जिस्म में दर्द है, उसके बाद मेरे गुर्दे में दर्द है, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है. लाइक एक पेशेंट थी जिसका ये कहना था मेरी रीढ़ की हड्डी में हमेशा दर्द रहती है, मुझे फ़लानी बीमारी है, मुझे फ़लानी बीमारी है, मेरी फ़लानी बीमारी हुई थी, मतलब कि मुझे फ़लाना बीमारी हुई थी, उसके बाद फिर उसका मैंने इस तरह इलाज कराना है. इस तरह ना सारा वो सोमैटिक डिल्यूजन्स आ जाता है. उसके बाद बिज़ेयर और नॉन बिज़ेयर डिल्यूजन्स मेजर टाइप्स हैं. इसमें हम क्या कहते हैं, बिज़ेयर डिल्यूजन्स आर दोज जो कि क्लियरली इम्पॉसिबल हैं और नॉन अंडरस्टैंडेबल है टू सेम कल्चर पीर, डू नॉट ड्राइव फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ एक्सपीरियंसेस. बिज़ेयर जो हैं वो ये है कि एक लाइक की चीज़ें नज़र आना, परसिक्यूटरी के लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, परसिक्यूटरी एक नॉन बिज़ेयर टाइप में आ जाएगा. ठीक है, बिज़ेयर में ये चीज़ आ सकती है लाइक किसी ने मेरे ऑर्गन्स जो उनसे चुराए हैं या फिर किसी ने मेरे ऑर्गन्स किसी दूसरे के ऑर्गन्स के साथ रिप्लेस कर दिए हैं, अब मेरे पास जो और कोई निशान भी नहीं छोड़ा, कोई स्कार भी नहीं छोड़ा. दैट वाज द नॉन बिज़ेयर बिलीफ. ठीक है, परसिक्यूटरी टाइप पे कि लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या पुलिस ने मुझ पर नज़र रखी हुई है, इस टाइप के जो से वो नॉन बिज़ेयर है. ठीक है, क्योंकि वो सेम पीर कल्चर्स के बिलीव करने के लायक हैं. अगर कोई कहेगा मुझे कुछ नज़र आ रहा है, हमारे ऐसे कल्चर जिसमें माना जाता है कि जिन भूत हैं, वो लोग मानेंगे कि हाँ तुम्हें जिन है, हाँ तुम्हें भूत है, हाँ तुम्हारे साथ कोई दूसरा मसला हो सकता है. क्यों? क्योंकि हमारा ऐसे कल्चर है. और दूसरे जो नॉर्मल पीर सेम पीर कल्चर है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए मानेंगे. लेकिन नॉन बिज़ेयर वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे सेम पीर कल्चर मानने से इनकार कर देंगे, जो कहेंगे ऐसा तो कुछ है ही नहीं. ठीक है, लाइक रोटोमेटिक डिल्यूजन जो से हैं वो भी एक हद तक कोई ना कोई मान लेगा. निहिलिस्टिक जो से हैं वो में भी कोई माने कोई ना माने. ठीक है, लाइक के कुछ कल्चर्स हैं जिसमें सेकंड लाइफ का कॉन्सेप्ट है, तो वो लोग में भी मान जाए कि हाँ ऐसा मुमकिन है. लेकिन कुछ कल्चर्स हैं जहाँ पे सेकंड लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, बस एक ही ज़िंदगी है, उसके बाद इंसान मर जाता है और हमेशा के लिए मर जाता है, तो वो लोग फिर उस बिलीफ को नहीं मानेंगे. ठीक है, तो बिज़ेयर बिलीफ्स क्या हैं, वो जो कि हमारे सेम पीर कल्चर या हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी अनएक्सेप्टेबल हों कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये गलत कह रहा है. और नॉन बिज़ेयर बिलीफ्स जो कि थोड़े बहुत एक्सेप्टेबल हों, जो मान ले कि हाँ ऐसा हो सकता है. लाइक कि वो जो सब मैं बात कर रही थी, वो जो पेशेंट के डैड थे जिनका ये मानना था कि मैं सोशल एविएशन में काम कर चुका हूँ. मानने लायक है कि हाँ आप कर सकते हैं सोशल एविएशन में काम, क्योंकि कोई चेक नहीं करेगा फ़ौरन से कि ये सही कह रहा है कि गलत. वो नॉन बिज़ेयर थे. फिर उसने कहा कि अच्छा मेरी यूके में शादी हुई हुई है. नॉन बिज़ेयर हो सकती है कि इसकी ने शादी की हो, 2 शादियाँ कर सकता है, तो क्या तीसरी शादी नहीं कर सकता? उसकी फादर की पहले 2 शादियाँ थी, क्या तीसरी शादी नहीं कर सकता? हो सकता है इसने किसी की उस बंदी की नेशनैलिटी के लिए शादी की हुई, क्योंकि ये तो सोशल एविएशन में काम भी कर चुका है, तो मे भी इसने तीसरी शादी भी की हो. ठीक है, तो अब अगर वो ये रिपोर्ट करता कि मुझे सब कुछ पता चल जाता है, मैं बहुत ही कोई पहुंचा हुआ इंसान हूँ, मुझे लोगों के दिल की बातें पता चलती हैं, फिर वो ये कहता कि मैं जो से मैं SIS एजेंट हूँ, सारी मैं जासूसी करता हूँ, सारे राज मेरे पास है, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट. मैं वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती. क्यों? उसकी एज फैक्टर, उसकी हिस्ट्री,
कुछ ऐसी है, नहीं नहीं ये तो अनएक्सेप्टेबल है, नॉन बिज़ेयर, तो वो नॉन बिज़ेयर में चला जाता। ठीक है, अगर कोई कहे कि मेरे छत पे ISI के जट आते हैं, प्लेन्स आते हैं मुझे लेने और मुझे ले जाके मुझसे राज लेते हैं और फिर मैं रातों रात वापस भी आ जाता हूँ सारे राज उन लोगों को दे के, सारे काम कुम करके, तो फिर ये अनएक्सेप्टेबल है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रातों रात कोई कौन सी मिशन कंप्लीट करके आ सकता है। ठीक है, तो ये विज़ेयर्ड और नॉन विज़ेयर में है कि वो चीज़ें जो एक्सेप्टेबल हों किसी डिग्री के, तो वो हम नॉन विज़ेयर में करते हैं। वो चीज़ें जो नॉन एक्सेप्टेबल हों, जो कि तकरीबन हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे कोई विदाउट लिविंग अ स्केयर के कोई स्केयर भी ना छोड़े, कोई निशान भी ना छोड़े और किसी की किडनी निकाल ले, किसी का दिल गुर्दा बदल दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वजह से वो नॉन विज़ेयर थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक डिल्यूजन होता है डैट एक्सप्रेस आ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर माइंड एंड बॉडी। वो लोग ये कहते हैं कि मेरे माइंड और मेरी बॉडी पे मेरा इख्तियार ही नहीं रहा। अब जनरली कंसिडर टू बी बिज़ेयर, अब ये बिलीव्स बिज़ेयर माने जाते हैं कि ऐसे कैसे कि एक बंदे की माइंड और बॉडी पे उसका कंट्रोल ही नहीं रहा, अनएक्सेप्टेबल, अनप्लॉजिबल है। तो इस वजह से इसको हम बिज़ेयर कहेंगे। वो कैसे कि वन थॉट्स हैव बीन रिमूव्ड, कि मेरे जहन से ये बात किसी ने निकाल दी। कैसे किसी के जहन से कोई बात निकाल सकता है, भूल गए वो अलग बात है, लेकिन कोई कैसे किसी के जहन से कोई बात निकालता है, थॉट विड्रॉल, बल्कि ये एक थॉट विड्रॉल का प्रोसेस है जिसको वो ये कह रहा है कि मेरे जहन से ये बात निकल गई। असल में थॉट विड्रॉल क्या है कि वो चीज़ जो उनसे वो भूल गया है या उसके जहन में नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहा था एकदम से। ऐसे होता है ना, अक्सर हमको सोच रहे होते हैं, हमसे कोई पूछे क्या सोच रहे थे, वी आर ब्लैंक कि अच्छा हम क्या सोच रहे थे, मे बी वो प्रोसेस हुआ हो। उसके बाद दैट एलियन थॉट्स हैव बीन पुट इनटू वंस माइंड, कि मेरे दिमाग में कोई और ख्याल डाल रहा है, अपने ख्याल मेरे दिमाग में डाल रहा है, थॉट इंसेंशन, ये भी बिज़ेयर है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी अपने ख्याल जादुई तौर पे किसी के दिमाग में नहीं डाल सकता। ठीक है, कोई एलियन एलियन अपने ख्याल आपके जहन में इंसर्ट नहीं कर सकता, तो ये बिज़ेयर है, अनएक्सेप्टेबल, इम्प्लॉजिबल। ठीक है, उसके बाद दैट वंस बॉडी और एक्शंस आर बीइंग एक्टेड और मैनिपुलेटेड बाय सम आउटसाइड फोर्स, कि एक इंसान की जो उनसे बॉडी एक्शंस हैं वो कोई और कंट्रोल कर रहा है, उसको कोई और मैनिपुलेट कर रहा है, उसको ये चीज़ करने पे उकसा रहा है। लाइक एक इंसान ने ये कहा कि मैंने अपनी भांजी और अपनी बीवी का गला इसलिए पकड़ा क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि इनको मार डालो। ठीक है, वो क्या है, वो डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल है, उसको ये लग रहा है कि उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, असल में ऐसा नहीं है। ठीक है, वो उसकी गलत फहमी है, तो ये बिज़ेयर डिल्यूजन में आएगा। ठीक है, उसके बाद